कम बैक बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि हैदराबाद चैंपियन लीग 2025 का टाइटल एसजी स्पोर्ट्स के आगा स्पोर्ट्स कंपनी को शिकस्त देकर जीत लिया। आगा स्पोर्ट्स कंपनी और हैदराबाद स्पोर्ट्स हब के इश्तराक से हैदराबाद चैंपियन लीग 2025 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्राउंड लतीफाबाद में खेला गया। चैंपियन लीग 2025 का टाइटल एसजी स्पोर्ट्स ने आगा स्पोर्ट्स कंपनी को शिकस्त देकर अपने नाम कर लिया। आगा स्पोर्ट्स कंपनी और हैदराबाद स्पोर्ट्स हब के इश्तराक से हैदराबाद चैंपियन लीग 2025 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्राउंड लतीफाबाद में खेले गई, जिसमें हैदराबाद समेत सिंध भर की 9 टीमों ने हिस्सा लिया। चैंपियन लीग की इख्तितामी तकरीब में मेंबर रुकन असेंबली अब्दुल अलीम खानजादा और प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज हनीफ दुर्रानी ने खुसूसी शिरकत की। हैदराबाद चैंपियन लीग 2025 का फाइनल मैच एसजी स्पोर्ट्स और आगा स्पोर्ट्स कंपनी के माबेन खेला गया, जिसमें आगा क्रिकेट क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए 95 रन बनाए, जबकि जवाबी बैटिंग में एसजी स्पोर्ट्स ने बआसानी 6 विकेटों से आगा क्रिकेट कंपनी को शिकस्त देकर चैंपियन लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। तकरीब में इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर साजिदा शाह, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर शमीम बशीर, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सदर शकील अहमद कुरैशी, आगा स्पोर्ट्स के सरपरस्त आला तैमूर अली और ऑर्गेनाइजर आगा शाहिद ने भी शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाली टीम और खिलाड़ियों को इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन सुहेल अहमद के साथ जाहिर अली, ब्यूरो चीफ 5 न्यूज़ हैदराबाद। नेशनल रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम लसपीला ने नए हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत 2022 के सैलाब से मुतासर अफराद के लिए घरों की तामीर नौ के लिए रकम फराहमी का सिलसिला शुरू कर दिया। जिले भर में 2600 सैलाब मुतासर अफराद को नए घरों की तामीर के लिए रकम फराहम की जाएगी। सर्किट हाउस ओथल में सैलाब मुतासर अफराद में चेक तकसीम की एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी रुकने सूबाई असेंबली MP लसपीला नवाबजादा मीर जरैन खान मक्सी थे, जिन्होंने 30 सैलाब मुतासरा मर्द और खवातीन में चेक तकसीम करके प्रोजेक्ट के पहले मरहले का आगाज किया। इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत जिला लसपीला में 2600 मुस्तहिकीन के घरों की तामीर नौ करना है। तकरीब का इख्तिताम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में शील्ड्स तकसीम करने के साथ हुआ। फैसलाबाद में रमजान मुबारक की आमद से कबल ही खजूर की कीमतों में इजाफा हो गया। आम आदमी के लिए खजूर खरीदना अब एक ख्वाब बनकर रह गया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रमजान मुबारक में खजूर की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की रिपोर्ट। फैसलाबाद में माह सियाम से पहले ही मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। खजूर की कीमतों में हैरान कुन इजाफा कर दिया गया। महंगी खजूर शहरियों की पहुंच से दूर हो गई। मार्केट में ईरानी खजूर 600 रुपए और पाकिस्तानी खजूर 450 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है, जबकि अजवा खजूर मजाफती, रबई, मबरूम और बैरून ममालिक से मंगवाई जाने वाली मुख्तलिफ इकसाम की खजूर खरीदना तो आम आदमी के लिए एक ख्वाब बनकर रह गया है। खजूर लेने आए थे, लेकिन इंतहाई महंगे दामों मिल रही है। हमारी हुकूमत से पुरजोश अपील है कि काइंडली इसकी तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दे। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफे की वजह बेजा टैक्सेस को करार दे दिया। दुकानदारों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से बाजार व्हीकल फ्री बनाने के सिलसिले में रास्तों की बंदिश, रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई और दीगर वजूहात की बिना पर खरीदारों में कमी वाक़ई हुई है, जिसकी वजह से गुज़श्ता सालों की निस्बत खजूर का कारोबार शदीद मुतासर हुआ है। पिछले सालों की निस्बत तो इस साल काफ़ी फ़र्क पड़ा है। पिछले साल रेट कुछ कम थे, लेकिन इस साल महंगाई की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ गया। और दूसरा, हमारे बाज़ारों में कुछ तजावज़ात का भी सिस्टम चल रहा है। रास्ते बंद होने की वजह से जो है शहरदार कस्टमर्स जो है उनके लिए प्रॉब्लम है, आना अंदर आ नहीं सकता भी, तो इसलिए काफ़ी फ़र्क पड़ गया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रमज़ान के बाबरकत महीने में खजूर की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही खजूर की मांग में इजाफा हो गया है, लेकिन महंगाई के बायस दुकानदार और खरीदार दोनों परेशान दिखाई देते हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। रंगमिया खान में इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें 70 जोड़े रिश्ता इज़्वाज में बन गए। दूल्हे और दुल्हनों ने ढोल की थाप पर रिवायती रक्स भी किया। रंगमिया खान से मुनीर बलोच की रिपोर्ट देखिए।
चनाब वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से 70 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकात हुआ, जिसमें निकाह के बाद मेहमानों की पुरतकल्लफ खाने से तवाज़ा की गई। नई ज़िंदगी की शुरुआत करने वाले जोड़ों को ज़रूरियात ज़िंदगी का पूरा सामान और दीगर कीमती तोहफे भी दिए गए। जो हमारे गरीब लोग हैं वो शादियों नहीं कर सकते, उसकी भी आज शादियाँ हो रही हैं। जो लड़कियों बूढ़ियाँ हो जाती हैं, बहुत उम्र हो जाती है उसकी भी आज शादी हो रही है। 70 लड़कियों की शादी हो रही है और चौधरी शफीक जो है हमारी शादी करवा रहे हैं। रहीम यार खान में चनाब वेलफेयर ट्रस्ट अरसा 12 सालों से ऐसे कम सैकड़ों वसाइल के हामिल ख़ानदानों की बच्चियों की शादियां करवा चुका है जो इस्दा नहीं रखते थे। ये हमारा 12वां इज्तिमाई शादियों का आज तो इवेंट है और ये चनाब वेलफेयर के ज़ेरे सरपरस्ती हमारा दूसरा ये अदारा है वेलफेयर का, उनकी सरपरस्ती में ये काम जो सर अंजाम देते हैं हम। तो जहेज़ में यह कि हम बच्चियों का जो भी उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम उनको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट हम उनकी फंक्शन भी देते हैं। शादी के मौके पर ख़वातीन समेत दूल्हे भी खुशी से झूम उठे और ढोल की थाप पर खूब रक्स किया। वालिदैन ने नेक तमन्नाओं के साथ दुल्हनों को रुखसत किया। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में सियासी, समाजी, मजहबी और कारोबारी शख्सियात ने खसूसी तौर पर शिरकत की। कैमरा टीम के साथ मुनीर बलोच, 5 न्यूज़, रहीम यार खान। गवर्नर स्टेट बैंक तकरीब से इस वक्त खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ये चलते हैं। और जिस तरह देखें थोड़ी सी अलार्मिंग कॉल भी है, क्योंकि जब आपकी टीम बैक अब आपको बताएं, चिन्योट में रमजान मुबारक की आमद से कबल ही चिन्योट में फ्रूट की खुद साख्ता कीमतों में इजाफा हो गया। कीनू 500 रुपए दर्जन, केला 300 रुपए दर्जन, अमरूद की कीमत 200 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां मुनव्वर हुसैन से। जी मियां मुनव्वर हुसैन, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में भी रमजान उल मुबारक की आमद से कबल ही फ्रूट की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। सेब 300 से 400 रुपए तक फी किलोग्राम, जबकि माल्टे 500 रुपए फी दर्जन और केले 300 रुपए फी दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन लारी अड्डा पर, यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अजी बताइएगा, फ्रूट की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, क्या मुतालबा है आपका? जी, रमजान उल मुबारक का महीना अभी शुरू नहीं हुआ है और फ्रूट की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। सेब 300 से 350 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं और ऐसे ही किन्नू जो 100-150 रुपए दर्जन मिलता था वो 450 से 500 रुपए दर्जन मिल रहा है। गरीब आदमी फ्रूट लेने से बहुत परेशान है, गरीब आदमी फ्रूट खा नहीं सकते। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि रेट कम करवाए जाएं। जी, आप जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि फ्रूट की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ मिल सके। जी पाकपतन में 4 साल बच्चे की हलाकत का वाक़या, पुलिस तफ्तीश ने हादसाती मौत को कत्ल का रंग दिए जाने वाली मन घड़त कहानी का भांडा फोड़ दिया। मकतूल बच्चे के वालिद ने इकरार कर लिया कि बच्चे की मौत हादसाती थी। थाने मलिका हॉर्न्स के हदूद में बच्चे की हलाकत का मामला चंद रोज कबल घर में 4 साल बच्चा कटी गर्दन के साथ मुर्दा पाया गया था। वालिदैन ने बच्चे को ज़िबा करने का इल्जाम हमसाए मियाँ बीवी पर लगाया था। मियाँ बीवी के खिलाफ थाने मलिका हॉर्न्स में मुकदमा भी दर्ज किया गया। एफआईआर में मकतूल अली हसनैन के वालिद ने मौक़िफ़ अपनाया था कि मेरे 4 साल बच्चे की हमसाए के बच्चों के साथ लड़ाई हुई थी। पुलिस ने हफीज नामी हमसाए को मौके से गिरफ्तार भी किया, लेकिन पुलिस तफ्तीश ने मन घड़त कहानी का भांडा फोड़ दिया। पुलिस तफ्तीश में मकतूल बच्चे के वालिद ने इकरार कर लिया कि बच्चे की मौत हादसाती थी। भाई के साथ खेलता बच्चा ट्रॉली के आहनी रॉड पर गिर गया। ट्रॉली का रॉड एंगल बच्चे की गर्दन में धंस गया, जिसके बाद 4 साल अली हसनैन दम तोड़ गया। सदमे में निढाल वालिद ने इल्जाम हमसाए मियाँ बीवी पर लगा दिया था। आरिफवाला के इलाके पुराना थाना में 62 शख्स ने गर्ल्स हाई स्कूल की कीमती अराजी पर कब्जा कर लिया। स्कूल की जगह पर कब्जे के खिलाफ मकामी लोग सरापा एहतजाज हो गए। मकामी लोगों का कहना है मजहर नामी 62 शख्स ने सरकारी स्कूल की कीमती अराजी पर अरसे दराज से नाजायज कब्जा करके मकान तामीर कर रखा है, जबकि हुकाम बाला को इस कब्जे के खिलाफ दरख्वास्तें भी दे चुके हैं, लेकिन सरकारी स्कूल की कीमतें अराजी और गुजारना कार्रवाई की जा सकी। मकामी लोगों ने
डिप्टी कमिश्नर पाकपतन से मुतालबा किया है कब्जा माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए सरकारी स्कूल की कीमती जगह वागजार करवाई जाए। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए तफरी का मौका। मौसम बहार की आमद के साथ ही डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ कुर्रतुल ऐन मेमन ने जश्न बहारा फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। जश्न बहारा फेस्टिवल का मेला 2 रोज प्यास पार्क में जारी रहेगा। मजीद जानते हैं फैसल शेख की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ में 2 रोज़ा जश्न बहारा का इफ्तिताह कर दिया गया। जश्न बहारा में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से फूलों के स्टॉल भी लगाए गए। जश्न बहारा का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ कुर्रतुल ऐन मेमन ने किया। इनके हमरा असिस्टेंट कमिश्नर इरफान इजरा ने मुख्तलिफ स्टॉल का मुआयना किया है। महकमा एजुकेशन के स्टॉल की तारीफ की। जश्न बहारा के पहले रोज़ में सरदार कोड़े खां के बच्चों ने ड्रामा और खाके पेश किए। झूमर पार्टी ने ढोल की थाप पर खूब रक्स किया। शहरी को कहना है कि वज़ीर आला पंजाब का अच्छा इनिशिएटिव है, इससे बच्चों की अपनी सलाहियत दिखाने का मौका मिलता है। आप देख सकते हैं इसमें हमारे साथ डिफरेंट महकमों ने, डिफरेंट हमारे पास जो मिल एसोसिएशंस हैं उन लोगों ने, हर इदारे ने बहुत ही खूबसूरत फूलों का स्टॉल लगाया है। इसके अलावा सनतजात के स्टॉल्स भी हैं और जो बहार इंशाल्लाह आने जा रही है। जश्न बहारा 2025 मुजफ्फरगढ़ बहुत अच्छा हमेशा की तरह परफॉर्म कर रहा है और ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर साहबा मैडम इंजीनियर कुर्रतुल ऐन साहबा की सुपरविजन में ये वाकई बहार का मंजर है पूरे मुजफ्फरगढ़ में। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने कहा कि माह रमज़ान आने वाला है। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हमारे मुल्क का अमन का गहवारा बना दे। इसी तरह हमारे मुल्क में हर तरफ फूलों की बहार हो। मज़ीद शहरियों का कहना था ऐसे खूबसूरत इवेंट होने चाहिए। जश्न बहारा के मेले को शहरियों ने बड़ी तादाद में सहा। कैमरा टीम के हमरा शेख फैसल फराज, 5 न्यूज़ मुजफ्फरगढ़। सिंध सुमाल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की तनख्वाहें न मिलने पर मुलाजमीन का अनोखा एहतजाज। प्रेस क्लब के सामने मुलाजमीन ने गले में रोटी डालकर हुकूमत से तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे अल्लाह बख्श तफसीलात से आगाह कर रहे हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। इंडस्ट्रीज़ के मुलाजमीन की आज जो है प्रेस क्लब दादू के सामने छठे रोज़ भी है अलामती भूख हड़ताल जारी है। आज जो है सिंध सुमाल इंडस्ट्रीज़ के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदायगी के लिए जो है अनोखा एहतजाज किया है। उन्होंने जो गले में जो है रोटी डालकर एहतजाज किया है। भाई इसका क्या मतलब है कि गले में जो रोटी डाली है? सर हम सिंध सुमाल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के मुलाजिम हैं। पिछले 6 माह से ना सैलरी है ना पेंशन है। हमारे बच्चे भूखे हैं, इसी वजह से ये रोटी बांधी है ताकि हमारे हुक्मरानों को कुछ हया शर्म हो कि हमारे मुतालबात माने और हमारी सैलरी और पेंशन जो है वो अदा करें। ऊपर से रमज़ान शरीफ का महीना आने वाला है। 7 महीनों से गरीब मुलाजमीन के लिए ना तनख्वाह है ना पेंशन है। पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है, उसी वजह से यह गले में रोटी बांधी है कि कुछ। जी बिल्कुल, आपने मुलाजमीन की बात सुनी। उनका कहना है कि 7 माह से जो है उनकी तनख्वाहें नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से उनके जो अहल खाना है वो फाका कशी का जो शिकार हो गए। उनका यही मुतालबा है कि जो उनके 7 माह की तनख्वाहों की अदायगी की जाए। जी उकाड़ा में निजी फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पंजाबी ज़ुबान के फ़रोग़ और इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए माँ बोली दिहाड़ के नाम से म्यूनसिपल कमेटी के हॉल में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब भर से मुख्तलिफ बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। इसी हवाले से देखते हैं उकाड़ा से सलमान अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बल्दिया हाल उकाड़ा में पंजाबी कल्चर और मादरी ज़ुबान पंजाबी को फ़रोग़ देने के लिए माँ बोली दिहाड़ मनाया गया। प्रोग्राम में खरल फाउंडेशन पाकिस्तान के मरकज़ी सदर राय गुलाम अहमद खरल, बानी व जनरल सेक्रेटरी राय बारिश खरल, बानी पीर राय गुलजार शाकिर खरल, देपालपुर एग्री एसोसिएशन के सदर चौधरी मोहम्मद अमीन सादिक, जनरल सेक्रेटरी साहबजादा फ़खर हयात खरल, डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के सदर राय मोहम्मद मुजतबा खरल, सीनियर नायब सदर राय अब्दुर्रहमान खरल, नायब सदर राय ज़मीर हैदर खरल, राय ज़फ़र इकबाल नूरी खरल, शायर राय ज़हीर खरल, एडवोकेट वकला हजरात के अलावा मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया शख्सियात शामिल थीं। मेहमानों में बुजुर्ग शायर राय मोहम्मद खान नासिर, राय अतीकुर रहमान खरल समेत खर बरादरी के अफराद ने भरपूर शिरकत की।
शुरा ने ढोल की थाप पर पंजाबी भंगड़ा डालकर समा बांध दिया। प्रोग्राम के शुरा का कहना था, हमें आपस में ज़्यादा से ज़्यादा पंजाबी ज़ुबान में बात करनी चाहिए ताकि माँ बोली को फ़रोग दिया जा सके। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि आने वाली नस्लें भी अपनी मादरी ज़ुबान से मुस्तफ़ीद हो सकें। राय ज़फ़र इकबाल खरल का कहना था कि पंजाबी हमारी ज़ुबान ही नहीं, हमारी पहचान है, हमें अपने पंजाबी कल्चर पर फ़ख्र है। कैमरा टीम के साथ सलमान अहमद कुरैशी, 5 न्यूज़, ओकाड़ा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस उमरकोट में दूसरे आलमी तिब्बी तहकीकाती सेमिनार में यूनाइटेड नेशन के स्कॉलर के साथ मुल्क भर के ज़राई स्कॉलर्स ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमरकोट से वकास खान यूसुफ ज़ई की रिपोर्ट में। ज़राई यूनिवर्सिटी कैंपस उमरकोट में दूसरी आलमी तबी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें यूनाइटेड नेशनल के स्कॉलर के अलावा पाकिस्तान भर के ज़राई स्कॉलर्स ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद बयाबानी सरा ज़मीन से कुदरती तौर पर पैदा होने वाले नबाताती दरख्तों और पौधों के बीच से कैंसर जैसे मौजी मर्ज का इलाज किया जा सकता है, बशर्त इन दरख्तों और पौधों की साइंसी तरीके से पैदावार की जाए ताकि इनसे हासिल शुदा जड़ी बूटियाँ वफर मिकदार में हासिल की जा सकें। और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो मेडिसिनल प्लांट पे है, स्पेशली उसकी मेडिसिनल प्लांट की बहुत वैल्यू है पूरी दुनिया में, स्पेशली इंडिया में, जर्मनी में, तो उसका बहुत यूटिलाइजेशन है। इस तरीके से हम चाह रहे हैं कि हम भी किसी से पीछे न रहें। हमारा थर का जो एरिया है, डेजर्ट एरिया जो है, वो बहुत रिच है मेडिसिनल प्लांट के साथ। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बच्चों ने लगाए हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा जो स्टॉल्स लगे हैं वो आईटी के बच्चों ने लगाए हैं। जो एग्रीकल्चर से कंसर्न है, मेडिसिन से कंसर्न है, इट मींस उन्होंने डिफरेंट प्लांट्स की एक प्लांट डिजीज डिटेक्शन का एक प्रोजेक्ट है, हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का है, एक गार्डनिंग का मतलब चैटबॉट बनाया है कि जो गार्डनिंग है, प्लांट्स है, उनको डायरेक्टली हम पानी कैसे दें। उसमें इस अमर की है कि सरा थर की ज़रख़ ज़मीन से कुदरती तौर पर पैदा होने वाली जड़ी बूटियों और नबाताती दरख्तों की सरकारी सतह पर नर्सरियाँ कायम करके न सिर्फ बेरोज़गारी ख़त्म की जा सकती है बल्कि वतन अजीज़ पाकिस्तान की मैशियत को भी बेहतर किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ वकास खान, 5 न्यूज़, उमरकोट। ननकाना साहब डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तजावुज़ात के खात्मे समेत सफाई सुथराई के कामों का भी जायजा लिया। ननकाना साहब डिप्टी कमिश्नर ने कश्मीर रोड, बैरी चौक, रेलवे रोड, गोल चक्कर समेत दीगर इलाकों का दौरा किया। बाजारों में एक ही साइज और डिजाइन के साइन बोर्ड समेत गोल चक्कर पर टाइल कलर स्पीड ब्रेकर्स की तनसीब, अल्लामा इकबाल पार्क और रेहड़ी बाजार में टफ टाइल लगाने के अमल का भी जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर ने कहा कि ताजी बरादरी तजावुज़ात करने से गुरेज करे और शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए इंतजामिया से ताउन करे। शहर के तमाम बाजारों को अनवे करने के लिए खुसूसी इक़दाम जारी हैं। पतोकी के जना हॉल में दुकानों की नीलामी का अमल जारी, ताजरों की तरफ से नीलामी का बायकॉट किया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा पतोकी मोहम्मद अमीन भट्टा की इस रिपोर्ट में। म्यूनसिपल कमेटी पतोकी की तरफ से 522 दुकानों की नीलामी का अमल मरहलावार जारी। आज 5 मार्केटों जिनमें शाहराह कायद आज़म, दीवार म्यूनसिपल कमेटी, अबू बकर मार्केट, निशात रोड और गोश्त मार्केट की दुकानें शामिल हैं की बोली का अमल जारी है। ताजरों की तरफ से बोली के अमल का बाइकाट जारी है। जना हाल पतोकी में होने वाली बोली में मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। ताजरों के मुमकिना बाइकाट के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद, ताजरों की भी बहुत बड़ी तादाद मौका पर मौजूद। अस्सलामुअलैकुम, वो तो खादिम आला पंजाब वज़ीर आला साहबा, हम आपसे गुजारिश करते हैं जो जालमाना इक़दाम किया जा रहा है ताजरों के खिलाफ, इसमें बुजुर्ग शहरी भी है, इसमें हाजी भी है, इसमें नमाजी भी है, इसमें परहेजगार भी हैं, ये सारे दुकानदार हैं, इनके साथ बहुत जालमाना सलूक किया जा रहा है और बराए मेहरबानी इनके साथ अच्छा सलूक किया जाए। ये सुबह से परेशान है सारे ताजर, ये कोई चोर नहीं है, ये कोई डाकू नहीं है, ये कोई दहशत गर्द नहीं है, ये मुल्क के शहरी हैं और बराए मेहरबानी इन पे इक़दाम किया जाए। करो रहम ज़मीन पर, खुदा खुश होगा अर्श बरी पर। ताजरों का इस सिलसिले में मज़ीद कहना था कि हुकूमत हमारा मुआशी कत्ल बंद करे ताकि हम अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी आसानी से कमा सकें। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान तारक के साथ मोहम्मद अमीन भट्टा, चैनल 5 न्यूज़ पतोकी।
कानपुर की बाहिम्मत नादिर खातून ने मुफलिसी को मजबूरी नहीं समझा। घर का चूल्हा चलाने के लिए मर्दों की तरह जूतों का स्टॉल लगाने वाली नादिर खातून ने महंगाई के बायस बेटियां बेहानी के लिए मुखिर हजरात से खरीदारी और मदद की अपील कर दी। देखते हैं सलीम मुगल की रिपोर्ट। यह है खानपुर गरीबाबाद की बाहिम्मत खातून साइदा परवीन, जो पिछले कई सालों से मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। पहले किताबें जिल्द किया करती थीं, तो अब बैंक से कर्जा लेकर रिज़्क़ हलाल खातिर जूतों का स्टॉल लगा लिया। बैंक से लोन लेके कारोबार शुरू किया, हर महीने पैसे देती हूँ और मेरे काम होते जा रहे हैं, और मेरे काम पैसे कम होने की वजह से मेरा कारोबार ख़त्म होता जा रहा है। 2 बेटियां हैं जिसकी मैंने शादी करनी है और उसके लिए सामान बनाना है। हमारी माली इमदाद कर दें तो मेरा ये सर्कट चल जाएगा, मेरी बेटी के लिए मैं सामान बना सकूँगी। मेरी गुजारिश है यहाँ इलाके के तमाम मुखिर हजरात से कि प्लीज़ खुदा का वास्ता इनसे आते जाते बच्चों के जूते ले लिया करें, घर के रफ शूज़ ले लिया करें, ताकि इसकी मदद हो सके। ऐसे लोग जहाँ भी मिलें उनकी इमदाद किया करें, मदद किया करें, ताकि अल्लाह और अल्लाह का रसूल आपसे राज़ी हो, आपकी बख्शिश हो। ख़ास तौर पे बल्दिया वाले ऐसे लोगों को धक्के ना दिया करें, ऐसे लोगों से सख्त कलामी ना किया करें, ऐसे लोगों को रोज़ी करने दें, रिज़्क़ हलाल कमाने दें। साजिदा परवीन का कहना है कि इनका खाविंद अरसा दराज से बीमार है, घर में कमाने वाला कोई नहीं, घर की कफालत के लिए खुद छोटा सा रोज़गार कर लिया। साजिदा परवीन का ये भी कहना है कि अपनी 3 बेटियों की शादी कर चुकी हूँ, मगर महंगाई के इस दौर में मज़ीद 2 बेटियों को ब्याहना दुश्वार लग रहा है। खानपुर की बाहिम्मत साइदा परवीन ने मुफलिसी को मजबूरी बनने नहीं दिया। इन्होंने अपने से जुतियों को ठेला लगाकर अपना घर की कफालत कर रही हैं। इन्होंने खानपुर के सियासी तंजीमों मुखिर हजरात से दरख्वास्त की कि इनकी माली मामलत करें और शहरों से अपील की कि यहाँ से ख़रीदारी करें, ताकि अपना बाइज़ रोज़गार कमा सकें और अपनी बेटियाँ जो है पुरवकार अंदाज से ब्याह सकें और उनकी हौसला अफजाई हो सके। कैमरा टीम के साथ सलीम मुगल, 5 न्यूज़, खानपुर। सेवन शरीफ में कायम नाथा फाउंडेशन की जानिब से आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। आशा बीबी हेल्थ केयर सेंटर में गुज़िश्ता 6 सालों से गरीब लोगों की खिदमत अमल में मसरूफ हैं। मेडिकल कैंप में 50 से ज़्यादा अफराद की आंखों के मुफ्त ऑपरेशन किए गए। मज़ीद तफसीलात सेवन शरीफ से अली खान लाखों की इस रिपोर्ट में देखिए। सेवन शरीफ में कायम शाह बीबी हेल्थ केयर एंड नाथा फाउंडेशन की जानिब से गुज़श्ता 6 साल से सेवन शरीफ और दीगर इलाकों से आए हुए गरीब मजलूम आवाम के लिए एक मसीहा का मरकज़ बना हुआ है। शाह बीबी हेल्थ केयर सेंटर एंड नाथा फाउंडेशन पे आँखों की बीनाई, शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर बीमारियों की OPD हफ्ते के 2 दिन की जाती है और हर 15 दिन आँखों का ऑपरेशन करके लोगों की बीनाई वापस करा के लेंस तब्दील किए जाते हैं। इस मौके पर नाथा फाउंडेशन एंड शाह बीबी हेल्थ केयर सेंटर के चेयरपर्सन मोहम्मद रमज़ान नाथा, उनकी एहलिया और दीगर रहनुमा ने चैनल 5 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन नाथा फाउंडेशन को 6 साल हो रहे हैं। इन 6 सालों के अंदर जो है हमारे कराची की ब्रांच के अंदर कोई बड़ी नेमत दिखेगा तो वो काम कर सकेगा, और साथ साथ जो है हमारे पास इसके अलावा नाथा फाउंडेशन के बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के भी काम हैं। जैसे खासकर आपने देखा होगा ये सिंध के इलाके में अभी सैलाब के दौर के ऊपर हम अपना काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाह बीबी हेल्थ केयर सेंटर नाथा फाउंडेशन में इस वक्त आँखों की सर्जरी जारी है। हमारे पास 50+ पेशेंट हो चुके हैं अभी तक, और अभी मज़ीद रजिस्ट्रेशन हो रही हैं। हम यहाँ पर हो गए हैं, और इन 5 सालों में हमने जो है अभी तक जो ऑपरेशन किए हैं कैटरेक्ट के मोती के, वो 5000 से ज़्यादा किए हैं। और आज की जो कैंप में जो हमारा टारगेट है वो 50+ से 50 से ज़्यादा जो लोग हैं उनके ऑपरेशन आज कुछ हुए हैं, कुछ हो रहे हैं। इंशाल्लाह शाम तक सब। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत भी ऐसे हमदर्द इंसानियत की माली मुआवनत करे और ऐसे सेंटर दीगर शहरों में भी कायम हो जो गरीब, मजलूम और बेपहुँच आवाम की इसी तरह खिदमत करके लोग अपने और अपने प्यारों के साथ हंसी खुशी रह सकें। कैमरामैन टीम के हमरा अली खान लाखो, चैनल 5 न्यूज़, सेवन शरीफ। हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स में शो के दौरान सिंधी नगमे पेश करने वाली लोक फनकारा को मुआवजा न मिलने पर खवातीन फनकारा सरापा एहतजाज बन गई। मकामी फनकारा ने हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात दादू से अल्लाह बख्श खुश की इस रिपोर्ट में देखिए। सेवन शरीफ में हजरत कलंदर लाल शहबाज के उर्स के मौके पर मेला कमेटी की मकामी फनकारा से रवायती नाइंसाफियाँ तो ख़त्म ना हो सकी है, मगर अब मेला कमेटी इंतज़ामिया फनकारा के नगमे की रकम पर भी हाथ साफ करने लगी है। दादू की मकामी खातून फनकारा महक और सनम का इल्ज़ाम है कि एक तो उनको शो में नगमे पेश करने से बार बार रोका गया, और दूसरी जानब इंतज़ामिया का गैर रवैया और गैर अखलाकी था, जबकि अब मेला कमेटी इंतज़ामिया
मुआवजे की रकम अदा करने को तैयार नहीं। जो लाल शहबाज का मेला होता है हमें वहाँ पर अच्छी तरीके से मौका नहीं मिलता, हमारी एंट्री सही तरीके से नहीं होती, हमें जो धमाल है हम शुरू मस्त करते हैं तो हमारे सांस बंद हो जाते हैं, हमारे साथ जो है इंसाफ नहीं होता। ये तो मुआवजा तो वो वैसे मना आधा देते हैं तो आधा नहीं देते हैं, ये साफ मैं बोल रही हूँ। दूसरी तो हमारे को उम्मीद जहाँ बास होती है इस वजह से तो हम बात कैसे पूरी मना लाल शहबाज की करनी चाहिए, इसलिए मुझे दुख बहुत हुआ और मुझसे बर्दाश्त न हुई, इसलिए मैं ये एहतियात कर रही हूँ। सो हम गुजारिश कर रहे हैं कि जो भी छोटे फनकार है तो उन्हें मौका मिला जाए। महकमा औकाफ को चाहिए कि दादू की मकामी फनकारा की शिकायत पर नोटिस ले। अलाबश खुश, चैनल 5 न्यूज़, दादू। दादू में GUI की जानिब से सूबा सिंध में बदअमनी और वफाकी हुकूमत की जानिब से दरिया सिंध पर मेरे निकालने के खिलाफ कारकुनान पैदल मार्च करके प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करने पहुंच गए। मज़ीद तफसीलात दादू से अल्लाह बख्श खुश की रिपोर्ट में देखिए। सिंध में बदअमनी और वफाकी हुकूमत की जानिब से दरिया सिंध पर 6 नहरें निकालने पर जमात उलमा इस्लाम के मरकजी ऐलान पर दादू में भी GUI के कारकुनान ने पैदल मार्च का इनेकाद करके प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना था कि एक तरफ सिंध में पीपल्स पार्टी की नाकाम हुकूमत की वजह से डाकू राज है तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से दरिया सिंध पर 6 कैनाल निकालने की मंजूरी देना सिंध को मुआशी तौर पर तबाही किनारे ले जाना है। इरसा के मंजूरी के ज़रिए से, सिंध हुकूमत की मंजूरी के ज़रिए से 6 कैनाल सिंधु दरिया से बनाए जा रहे हैं और उसकी वजह यह है कि सिंधियों को बर्बाद करने की बहुत बड़ी साजिश है। ये डाकू राज जो है ना, ये भी इन इदारों की है। हम इन डाकू राज को मुखालफत करते हैं और उसको रद्द करते हैं। हम अपने सूबाई हुकूमत से मुतालबा करते हैं पाकिस्तान खुसूसन सूबे सिंध में जो बदअमनी फैलती है ये इनकी वजह से, इसको बंद करो। पहले ही सिंध बंजर है, अभी तो अब कैनाल बनेंगे तो किसी को पानी नहीं मिलेगा। कैनाल बनने नहीं देंगे, बदअमनी बनने नहीं देंगे। हमें अफसोस और अरमान से कहना पड़ता है कि पीपल्स पार्टी को यहाँ के अवाम ने चुना है, इंतखाबात में वो चुन गए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि डाकू का राज है, चोरों का राज है, बदअमनी का राज है, पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। सिंधु दरिया में पहले ही पानी नहीं है, अभी सिंधु दरिया से 6 कैनाल ज़बरदस्ती निकाले जा रहे हैं। आप सिंध का पानी देखें, वो पानी कड़वा होता जा रहा है और काछों की ज़मीन वो भी बंजर हो गई है। पानी न होने की वजह से यह सिंध गैर आबाद हो जाएगी। GUI के कारकुनान ने हुकूमत से दरिया सिंध पर नहरें निकालने का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। अलाबश खुश, चैनल 5 न्यूज़, दादू। हवाना में हुकूमत पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के समरात करोड़िया पार्क तक ना पहुंच सके। वाहिद तफरीही पार्क के अंदर और दाखिली गेट के साथ कूड़ा करकट गंदगी के ढेर लग गए। मोहल्लों का गंदा पानी पार्क में दाखिल हो रहा है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं नासिर अली से। जी नासिर, बताएगा क्या हालात है वहाँ के? जी बिल्कुल, सुथरा पंजाब मुहिम के जो दावे हैं बवाना के करोड़िया पार्क तक ना पहुंच सके। करोड़िया पार्क की जो हालत है अब तर हो गई है। करोड़िया पार्क में गंदगी और कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं जिसकी वजह से बदबू और तूफान फैल रहा है। उसके साथ निकासी आब का निज़ाम ना होने की वजह से गंदा पानी पार्क में जमा हो गया जिसकी वजह से बदबू फैल रही है और बच्चे बीमार रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ करोड़िया पार्क में, मेरे साथ शहरी मौजूद है बात करने के लिए। सर बताइएगा इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी साढ़े बोने का एक ही वैद एक पार्क है, करोड़िया पार्क। आ वेख लो तुसी भी गंदगी दे ढेर लगे होने अंदर भी बाहर भी। उस तो बाद साढ़े बच्चे ਜਿਹੜੇ खेलते हैं इतने पार्क दे क्रिकेट वगैरह खेलते, छोटे छोटे बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों के मुलविस हो रहे हैं। मच्छर उन्होंने कट रहा है, कोई इंतजामिया मतलब नोटिस ही कोई नहीं, कोई इन्हों का ध्यान ही कोई नहीं। गंदगी चुकता ही कोई नहीं पाया। जो महल्ले का पानी है वह भी विच जाता पाया पार्क दे विच, अंदर जान का दिल ही नहीं करता, इतनी बो आ रही है। जेडे ठेकेदार हैं साढ़े सफाई वाले वो कभी गड्डी लैके इधर बज बगते हैं, कभी इधर जा रहे हैं, मतलब वो गंद चुकता ही कोई नहीं पाए। साड़ी मरियम नवाज को अपील है भी ये सफाई कराई जाए इस पार्क की, साडा वैद पार्क एक। जी बिल्कुल, शहरियों की बात आपने सुनी। उनका कहना है कि इंतज़ामिया की अदम तवज्जो की वजह से जो करोड़िया पार्क है इसमें गंदगी पड़ी हुई है, सफाई का कोई निज़ाम नहीं। ठेकेदार गाड़ियाँ कभी इधर भगाता है कभी इधर भगाता है। हमारा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा है कि करोड़िया पार्क की सफाई करवाई जाए ताकि हमारी मुश्किलात ख़त्म हो सके। जी
मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। खानेवाल में निजी स्कूल की जानिब से जना लाइब्रेरी में तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पे बेहतरीन कारकर्दगी पर टीचर्स और बच्चों में शील्ड और इनामात भी तकसीम किए गए। मजीद जानते हैं आमिर नसीर से। जी आमिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? तो निजी स्कूल की जानिब से खानेवाल जिना लाइब्रेरी में एक तकरीबात का इनेकाद किया गया, जहाँ पे CEO साहब और टीचर और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। तो मेरे साथ प्रिंसिपल मौजूद है जिन्होंने टीचरों और बच्चों में बेहतरीन कारकर्दगी के हवाले से शील्डें दी हैं। तो बात कर रहे हैं प्रिंसिपल साहबा से। जी मैडम, बताएगा, आपने टीचरों में बच्चों को बेहतरीन पढ़ा रहे थे, आपने बच्चों में भी शील्ड तकसीम किया और टीचरों में भी, क्या मैसेज देंगे इस बारे में? इसके लिए मैं यही तमाम वालिदैन को और सब लोगों को मैसेज दूंगी कि उस्ताद, जैसा कि सबको पता है, रूहानी वालिदैन का जो है मकाम रखते हैं और पेरेंट्स के कोऑर्डिनेशन के साथ साथ जो है बच्चों पे जो जितनी भी उनकी काविशें थीं वो हमारे स्टाफ की जो है उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं, क्योंकि ये एक टीम वर्क होता है, तन्हा इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इसी तरह से हमने बच्चों की इन काविशों में जो है स्पेशल फोकस ऑन तफ़हीम दीन पे किया है। मॉरल वैल्यूज़ के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे जो है वो हमारा फोकस है, क्योंकि हम कैडेट की तैयारी जो है वो करवाते हैं 7 क्लास से ऑनवर्ड जो है, और डिफरेंट कॉलेजेस में जो है उनके एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन के लिए हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं। जी मैडम, बच्चों के नशम नुमा के लिए आपने मुख्तलिफ स्टॉल भी लगाए हैं, इस हवाले से आप मज़ीद क्या कहना चाहेंगे? जो भी हम एकेडमिक्स पे वर्क करवाते हैं बच्चों को, फॉर एग्जांपल वो माशरती उलूम है, वाक़ियत आमा है या साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उन सब्जेक्ट के टॉपिक्स पे उनको एक मॉडल के तौर पे बच्चों से बनवाया जाता है। जो प्रैक्टिकल वर्क होता है वो बच्चे जब करते हैं तो उनको वो टॉपिक आसानी से समझ में आ जाता है। बिल्कुल, आपने बात सुनी प्रिंसिपल साहबा की, इनका ये कहना था कि CEO साहब की तरफ से टीचरों को और बच्चों को जो शील्ड पेश की गई है उनको बच्चों को मुबारकबाद पेश करते हैं, और यही कहना था कि बच्चों के नशो नुमा के लिए मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल भी लगाए गए हैं। जी, सांगला हिल शहर में खस्ताहाल पार्कों की तज़यीन और आराइश का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे फैमिलीज की पार्कों में वापसी होगी और रौनकें भी बहाल हो रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सांगला हिल से चैनल 5 के नुमाइंदे मियां ज़िया से। जी मियां ज़िया, बताएगा। तहसील भर में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाले पार्कों की ताज़ीन और आराइश का काम तेज़ी से शुरू हो चुका है। ये गवर्नमेंट पंजाब का अहम तरीन इक़दाम है, जो कि साफ़ सुथरा पंजाब का एक हिस्सा है। और तहसील सांगला हिल में तकरीबन 2 दर्जन जो पार्क हैं उनकी ताज़ीन और आराइश का काम, जिसमें हिल पार्क, ऋषि चिल्ड्रन पार्क, कंपनी बाग, इकबाल पार्क समेत दीगर छोटे बड़े पार्क शामिल हैं। इन पार्कों की ज़ुबू हाली की वजह से फैमिलीज़ ने यहाँ पे आना तर्क कर दिया था, क्योंकि इन पार्कों में कीड़े मकोड़े जो थे वो कसीर तादाद में पाए जाते थे, जिससे लोग अपने बच्चों को लेके इन पार्कों में नहीं आ रहे थे। अब जैसे ही पार्कों की ताज़ीन और आराइश का काम शुरू हुआ है, इनकी खूबसूरती में इजाफा हो गया है और यहाँ पे इन पार्कों की रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं। और इस चीज़ से सांगला हिल बार के और इलाका के लोगों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि यही सैर व तफरीह का एक अहम तरीन मौका है और ये पार्क ही इनके मतवक्को तफरीह गाह हैं। जी, अब रुख करते हैं सरगोधा का, जहां एक जानिब फराहमी आपका तबाहाल निज़ाम वबाल जान बन गया और दूसरी जानिब वाटर बिल्स की अदब अदायगी के नाम पर आधे से ज्यादा शहर में नहरी पानी की फराहमी बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से लोग शदीद कुर्ब से दो चार हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं। इस हवाले से मजीद जानते हैं सैयद अशर नवेद से। जी अशर, एक तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, सरगोदा में फराहमी है आपका नाम निज़ाम जदीद खतूत पर इस्तवार करने के नाम पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हकाम की जानिब से आधे से ज़्यादा शहर का पानी बंद कर दिया गया है। वाटर सप्लाई में पहले ही जो पानी आता था वो बदबूदार था, सीवरेज मिला था। इनका कॉरपोरेशन हकाम का ये कहना है कि अदम अदायगी की बिना पर ये कनेक्शन मुनक़ता किए गए, क्योंकि पानी का कनेक्शन घर के हिसाब से बंद नहीं किया जा सकता। इसलिए मुकम्मल इलाके जिनमें इकबाल कॉलोनी, इस्लामपुरा, मिल्ताबाद, ओल्ड सिविल लाइन, न्यू सिविल लाइन, ब्लॉक एरिया के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में आधे से ज़्यादा शहर में
जो है नहरी पानी की फराहमी बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से आवाम शदीद कर्ज से दो चार हैं। लोगों का कहना है कि ये जो वाटर सप्लाई का निज़ाम है, ये 40 से 45 साल पुरानी बोसीदा लाइनें जो ज़मीन में बिछी हुई हैं वो अपनी अफादियत खो चुकी हैं। इन लाइनों में जो पानी पहले ही कॉर्पोरेशन की तरफ से दिया जाता था वो नहरी पानी सीवरेज मिला बदबूदार होता था, जो इस्तेमाल में नहीं आता था। अब वो पानी भी बंद कर दिया गया है, जबकि कॉर्पोरेशन हकाम का कहना है कि वाटर सप्लाई के निज़ाम पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, जबकि अदायगी का जो तनासुब अगर देखें तो चंद लाख रुपया ही वसूली होती है। इसलिए जब तक ये वसूली वाजबात की वसूली मुमकिन नहीं होगी, वाटर सप्लाई का निज़ाम बहाल नहीं किया जाएगा। जी। शेरबाग के नाम से मशहूर भावलपुर चिड़ियाघर में मुख्तलिफ जानवरों के नन्हे बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। चीतल, जंगासा, काले हिरन समेत दीगर जानवरों के बच्चों की आमद से चिड़ियाघर की रौनकें दोबाला हो रही हैं। मज़ीद जानते हैं जावेद चौधरी से, जो चिड़ियाघर के डॉक्टर एहसन महबूब के साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी जावेद, आगाह कीजिए। जी, भावलपुर के शेरबाग की रौनकें फिर से बहाल होने लगी हैं। बहुत सारे नन्हे मेहमान आ गए। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एहसन महबूब। उनसे जानते हैं कि कौन कौन से नन्हे मेहमान आए हैं जिनसे चिड़ियाघर की रौनकें दोबाला हो रही हैं। जी, इस वक्त हम जो है वो भावलपुर चिड़ियाघर का एक सेक्शन है, एंगुलेट सेक्शन, उधर खड़े हैं। इधर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो डियर्स और एंटीलोप्स हैं। उनमें जो है अभी तक हमारे पास जो स्पॉटेड डियर है उसके 2 बच्चे आए हैं, 2 हॉग डियर के बच्चे आए हैं, और एक जो है वो ब्लैक बक का आया है, 3 जो है वो ब्लू पुल के आए हैं, एक मफलन शीप का आया है और एक जो है वो चंकारे का बच्चा आया है। अभी ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो बर्स मुतवक्के हैं। जी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारे जानवरों के नए जो बच्चे आए हैं यहाँ पे, जिससे यकीनी तौर पर जो जानवरों के शौकीन हजरात हैं उनके लिए खुशी की खबर है और चिड़ियाघर की रौनकें फिर से बहाल हो रही हैं, जिसकी वजह से भावलपुर के शहरी खुश हैं। जी। रमजान मुबारक की आमद से कब्ल जिला काड़ा में चीनी, घी और दालों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया, जिससे आवाम की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई। गुज़श्ता एक माह के दौरान चीनी 15 से 20 रुपए फी किलो तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद जानते हैं सलमान कुरैशी से। जी सलमान, बताएगा। हुकूमती दावों के बरक्स महंगाई बेकाबू, रमज़ान से कबल अशाए खुर्दोनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा। ज़िला उगाड़ा में चीनी, घी, दालों की कीमतों में नुमाया इजाफे से आवाम की मुश्किलात में मज़ीद बढ़ गई हैं। गुज़िश्ता एक माह के दौरान चीनी, घी में 15 से 20 रुपए फ़ी किलो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद अब चीनी 160 से 170 रुपए में फ़रोख्त हो रही है। घी और आयल की कीमतों में भी 30 से 40 रुपए फ़ी किलो का इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि मार्केट में घी 530 से 600 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है। दालों की कीमतों में भी 10 से 20 रुपए फ़ी किलो इजाफा हो चुका है, जिससे शहरियों का घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मसनूई महंगाई पैदा करने वाले माफिया के ख़िलाफ़ फौरी एक्शन लिया जाए, वरना रमज़ानुल मुबारक में आवाम को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ज़िली इंतज़ामिया को चाहिए कि वह फौरी तौर पर अशाए खुर्दोनोश की कीमतों पर कंट्रोल करे ताकि आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। मार्केट में महंगाई से परेशान लोग, दुकानदार और ग्राहकों से बहस देख रहे हैं। क्या रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ मिलेगा या महंगाई का जीन मज़ीद बेकाबू हो जाएगा, ये देखना अभी बाकी है। उकाड़ा के निजी स्कूल एंड कॉलेज में मौसम बहार के सिलसिले में रंगारंग फैमिली फेस्टिवल, फूलों की नुमाइश, आतिशबाजी का मुशायरा, तलबा तालिबात की तरफ से सकाफती लिबास पहनकर पंजाब और दीगर सूबों की अक्कासी की गई। देखते हैं उकाड़ा से गुलाम मुस्तफ़ा की इस रिपोर्ट में। निजी स्कूल एंड कॉलेज गर्ल्स कैंपस में 2 रोज़ा जश्न बहारा फैमिली फेस्टिवल की रंगारंग तकरीबात का इख्तिताम हो गया। 2 रोज़ा तकरीबात में आतिशबाजी का शानदार नज़ारा भी किया गया। फैमिली फेस्टिवल में मुख्तलिफ महकमों, स्कूल एंड कॉलेज की जानब से रंगारंग खूबसूरत फूलों और पौधों के स्टॉल भी लगाए। दीगर स्टॉल में स्कूल व कॉलेज की तलबात ने सकाफती लिबास पहनकर पंजाब की सकाफत की, तालिब इल्मों ने टैबलोज और सकाफती रक्स का मुजाहरा करके लोगों की खूब दाद वसूल की। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा अहमद उस्मान जवेद ने कहा कि अवाम नास को तफरीह के मौका
फराहम करना ज़िली इंतजामिया की अवलीन तरजीहात में शामिल है। शहरियों को चाहिए कि ऐसी पुरकशिश तकरीबात में ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हों। गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी, 5 न्यूज़, उकाड़ा। उकाड़ा के निजी स्कूल एंड कॉलेज गर्ल्स कैंपस में 2 रोज़ा जश्न। डिस्ट्रिक्ट मलीर का तंजीमी इजलास सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला मलीर और पार्लिमान लीडर के MC मोहम्मद फैरोज खान की जेर सदारत हुआ। इजलास के इंतजामात जनरल सेक्रेटरी जिला मलीर और चेयरमैन UC पाज मलिक शेर अहमद ऐवान ने किया। इस मौके पर सदर मुस्लिम लीग नून जिला मलीर फैरोज खान ने कहा कि जिला मलीर मुस्लिम लीग का गढ़ है। मलीर के लोग नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न हो चुका। नून लीग की क़यादत जल्द अवाम को महंगाई के चुंगल से निकाल लेगी। नून लीग मलीर के सदर ने अपने खिताब में जोर दिया कि तमाम जिम्मेदारान को चाहिए कि वो तंजीम की हर सतह पर मुशावरत से अहदेदारों के नाम तजवीज़ करें ताकि फ़ौल तरीके से काम किया जा सके। इजलास में अहदेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और इजलास से खिताब के दौरान पार्टी को मजीद फ़ौल करने के लिए तजावीज़ भी दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए